हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज जंक्शन पर। बच्चों, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 8.3 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन समाप्त कर दिया था। तो अब जो 8.4 एक्सरसाइज का भी 1 से लेकर के 3 नंबर एक्सरसाइज तक का सवाल हम लोगों ने देख लिया था। तो आज जो हमारा वीडियो है वो है उससे आगे, मतलब एक्सरसाइज 8.4 का ही क्वेश्चन नंबर 4 से हम शुरू करने वाले हैं आज। तो इससे पिछले वीडियो में ही हमने कह दिया था आपको कि आप जा करके सबसे पहले वो जो फॉर्मूला वगैरह है उन सभी का रिवीजन कर लीजिए, और जा करके जो भी सवाल आपको दिया गया था उन सवालों का फिर से रिवीजन करके आप खुद से बना करके चेक कीजिए। और आज जो चलेगा ये एक्सरसाइज 8.4 का, तो ये चल रहा है। अब जो है आपको यहाँ से सिद्ध करने वाला सवाल है। जैसे प्रूव करना है आपको कि RHS LHS बराबर RHS के बराबर को सिद्ध करना पड़ेगा आपको। और उससे आगे जो है हम लोग देखते हैं कि अब इधर से जो भी सवाल अब आपको मिलने वाला है वो सवाल टफ नहीं है, वो ट्रिकी है। तो ट्रिक वाले सवाल को आपको वही फॉर्मूला वगैरह को याद अगर होगा आपको तो बनाने में आपको तकलीफ नहीं होने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखिए, क्योंकि ये 8.4 एक्सरसाइज त्रिकोणमिति का जो आपने अभी तक 8.1 से लेकर 8.3 तक का एक्सरसाइज को देखा है, उन सभी में से मात्र आपको दोनों 2 अंक स्तरीय या 3 अंक स्तरीय क्वेश्चन से पूछा जाएगा, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है बच्चों 8.4 का जो अब चल रहा है सवाल, उन सवालों में आपको 3 अंक स्तरीय सवाल पूछा जाएगा और 5 अंक स्तरीय सवाल निश्चित तौर पर पूछा जाता है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो में बने रहेंगे और अच्छे से इन सवालों को समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये प्रूव्ड वाला जो सवाल है वो बनाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आशा करते हैं आप सभी वीडियो में बने रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है ये 4। और इसका हमको देखना है 4 नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का ही पहला नंबर क्वेश्चन है। ये है ऑप्शनल क्वेश्चन। ऑप्शनल मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इस सवाल को सॉल्व करने के बाद वहां पर आपको ABCD ऑप्शंस दिया रहेगा, और ABCD ऑप्शंस में से जो भी इनका आंसर आएगा वो आपको वहां पर टिक आउट करना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इस प्रकार से ये सवाल बनता है। हम केवल सवालों को बनाएंगे, आप जाकर के क्वेश्चंस में ABCD में से जो भी ऑप्शन आपको मिलेगा उन सभी को आप सही सही टिक आउट कर देंगे। तो चलिए हम आपको सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये सवाल है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लेते हैं। ये जो लिखा हुआ सवाल है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। तो आप इनमें देख रहे होंगे कि यहाँ पर कॉमन है कितना, दोनों में 9 इनका कॉमन है। तो हम 9 को कॉमन ले लेते हैं। 9 मीन्स 9 को कॉमन लेते हैं। तो जो हमारा शेष बचा हुआ है उनको हम लिखते हैं sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a हमारा आया। आपको अगर ध्यान में होगा तो ये एक सूत्र है बच्चों। सूत्र है ये कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल्स होता है 1। मतलब इसके बदले में आप लिख सकते हैं a। तो हम इसको लिखेंगे कैसा, तो इस तरह से लिखेंगे 9 इंटू 1 इक्वल्स हो जाएगा 9, और ये आपका हो गया आंसर। अब आप वहां पर ABCD ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसमें भी 9 लिखा हुआ होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा। तो बच्चों, ये सवाल केवल इसी रूप में नहीं पूछा जाता है, ये सवाल कई रूपों में पूछा जाता है। जैसे अगर 9 की जगह पर यहाँ 7 कभी कर दिया जाता है, कभी 8 कर दिया जाएगा आपको, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेम पैटर्न से ये सवाल बनेगा। और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की जगह पर हो सकता है cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर हो, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हो, क्योंकि ये तीनों मान एक के ही बराबर होता है। तो इसीलिए आपको कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। अगर आप इस सवाल को बढ़िया से देख लिए हैं तो आगे इस तरह का जो भी पैटर्न का सवाल आएगा वो आप बना सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का ये पहला नंबर का सॉल्यूशन था। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ही दूसरा नंबर सवाल। तो बच्चों, ये हमारा दूसरा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 का ही ये दूसरा सवाल है। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू में है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं किस प्रकार से ये होगा। तो 1 जो यहाँ पर लिखा हुआ जो सवाल है, पहले एक बार लिख लेते हैं। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec, और इधर दिया हुआ है 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो अब इसको हम बनाते हैं किस तरह से ये सॉल्यूशन होगा। तो बच्चों, आपको ये 1 प्लस tan के बदले में आपको sin थीटा बट्टे cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं sin थीटा बट्टे cos थीटा, इसको लिख सकते हैं। और प्लस sec थीटा को आप अगर लिखेंगे तो 1 बाय हो जाएगा cos थीटा। ये फॉर्मूला आपको बता दिया गया है पहले ही। तो 1 प्लस cot थीटा को फिर आप लिख सकते हैं cos थीटा
और बट्टे में साइन थीटा और माइनस कोसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1/sin थीटा। जब ये लिखना हो जाने के बाद में तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं आप यहाँ पर लगा हुआ क्या है, एलसीएम होगा और ये भिन्न का जोड़ जैसा है, तो हम भिन्न का जोड़ जैसा इसको बनाएंगे। तो कॉस और कॉस का जब एलसीएम लेंगे आप तो हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा को यहाँ पर से आप जब एलसीएम लेकर के, आप भिन्न का जोड़ जानते ही हैं, यहाँ एक से इसका गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि ऊपर में केवल एक है। अब यहाँ कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो ऊपर का जो भी है जो समान चीज है तो ऊपर वाला जो है वो उतर जाएगा, अंश जो है इसका साइन थीटा। उसके बाद यहाँ पर 1 है, भिन्न का जोड़ बताने का जरूरत आपको नहीं है, अब आप 10वीं क्लास में है। चलिए अब यहाँ पर फिर से देखते हैं, साइन थीटा है और साइन थीटा, तो साइन थीटा इसका हो जाएगा एलसीएम। अब यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और -1। यहाँ से आप रुकिए और समझिए पहले बात को कि आप यहाँ इन दोनों को देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और यहाँ भी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, उल्टा है लेकिन प्लस नहीं। तो इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इधर भी आप देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको हम एक साथ रखेंगे और ये है +1 और यहाँ है -1। आप पहले यहाँ पर चेक कीजिए कैसे बनेगा ये। तो अब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको एक साथ लिखिए क्योंकि ये गुणा में है बच्चों। और उसके बाद ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इसका गुना हो जाएगा इससे, पहला वाला को अगर हम a मान ले और इसको हम b मान ले, फिर इसको अगर a मान ले और इसको अगर हम b मान ले, तो ये हो गया a प्लस b और यहाँ हो गया a माइनस b। तो आपको दिमाग में एक सूत्र आ गया होगा कि ये सूत्र होता है कि a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल्स होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। ये आपको फॉर्मूला याद है। तो ये हमारा जो है a के जगह पर जो है बच्चों उसका स्क्वायर होगा और फिर माइनस b के जगह पर जो है बच्चों उनका स्क्वायर होगा। तो b के जगह पर हमारा 1 है, तो हम पहले इसका स्क्वायर कर दिए, फिर -1 स्क्वायर के जगह पर ये हो जाएगा, b के जगह पर कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर, और नीचे का जो भी गुना है उसको आप गुना के जैसा लिख लीजिए, जैसे है साइन थीटा और इनटू में है कॉस थीटा। इनको लिख लेने के बाद में अब आप यहाँ पर गौर करेंगे तो यहाँ पर ये एक फॉर्मूला और लागू है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है फॉर्मूला बच्चों वो होता है a स्क्वायर। तो a के जगह पर हमारे पास क्या है, तो a के जगह पर हमारे पास है साइन थीटा, तो हम लिखते हैं यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2a और b के जगह पर है कॉस थीटा, तो a के जगह पर साइन थीटा और b के जगह पर हम कॉस थीटा लिख चुके हैं। उसके बाद फिर बढ़ेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि b स्क्वायर होगा इसका, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको ऐसा लिख लेने के बाद जो ये है पहले से लिखा हुआ उनको हम ऐसा लिख लेते हैं, 1 स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है। अब नीचे जब आप चलेंगे तो इनका हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जब आगे बढ़ेंगे आप तो यहाँ पर एक चीज आप गौर कीजिए, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको कि 1, और उसके बाद प्लस में है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर अब इसको बाहर से निकाल लेते हैं -1, और बाय में लिखा हुआ जो है उसको हम लिखते हैं साइन थीटा और इंटू कॉस। तब हम -1 से ये +1 को हम काट देते हैं, मतलब कैंसिल कर देते हैं। चलिए आगे बढ़े, तो जो बचा हुआ चीज रह गया वो है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बट्टे में लिखा हुआ है साइन थीटा और इंटू में है कॉस थीटा। तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हुआ जो चीज है हमारे पास में वो बच गया कितना, ये बच गया केवल 2, और जो हमारा हो जाएगा आंसर। फिर से आप जाकर के इसका ऑप्शन को चेक करेंगे कि ABCD में 2 किस ऑप्शन में है, उस ऑप्शन को आप पिक आउट कर लेंगे सही सही। तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड सवाल। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो तीसरा सवाल है वो है sec a प्लस tan a इंटू में है 1 माइनस साइन a। चलिए देखते हैं इनका भी सॉल्यूशन, ये बहुत आसान सवाल है। तो sec a को हम लिख सकते हैं 1 बाय cos a प्लस tan a को हम लिख सकते हैं साइन a और बट्टे में cos। आप इनको ऐसे करते हैं, इनको में फिर लेते आते हैं 1 माइनस साइन a है,
और इसके नीचे में कुछ नहीं तो हम एक अभी डाल सकते हैं। कॉस और कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो कॉस और कॉस का एलसीएम कॉस ए ही होगा। अब जब दोनों का एलसीएम, जब समान चीज अगर एलसीएम में आ जाए तो यहाँ ऊपर में जो है वो उतर जाएगा 1 प्लस साइन ए, और इनटू में जब इसका चलेंगे तो 1 माइनस है साइन ए और बट्टे में है 1। अब ए प्लस बी यहाँ पर आप चेक कीजिए कि अब ऊपर से ऊपर का गुना और नीचे से नीचे का गुना होता है, ये तो भिन्न का गुना का रूल है। तो अब यहाँ पर ऊपर में आप चेक कीजिए कि लिखा हुआ है एक सेम चीज है एक जगह प्लस में और इनटू में फिर वही सेम चीज है माइनस में। तो हमारा एक सूत्र है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सूत्र का काफी प्रयोग होता है इसमें बच्चों, ध्यान से आप देखें। तो हम इसको आप देख सकते हैं कि ए की जगह पर 1 है और बी की जगह पर साइन, तो हम इसको इस सूत्र के हिसाब से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर है 1 और बी की जगह पर है साइन, तो साइन स्क्वायर ए हुआ। तो कॉस ए को 1 से गुणा करने पर आपको कॉस ए मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है और बट्टे में है कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है बच्चों। वहीं से ये सवाल में से ये सूत्र आया हुआ है। अब यहाँ पर इसको हम लिखते हैं cos a। अब cos यहाँ पर डबल है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो cos a इंटू cos a है ये, और बट्टे में हमारे पास में है cos a। तो एक cos a से एक cos a कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हुआ जो चीज है cos a, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये सवाल भी आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 4 का, ये 3 नंबर क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर 4 का ही 4 नंबर सवाल है। तो देखते हैं इसका कैसे बनेगा। ये बिल्कुल आसान सवाल है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तब। आपको एक फॉर्मूला बताया गया था कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स होता है 1। अगर हमको यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर को अगर हम इधर रख लें तो इसके बदले में आप लिख सकते हैं 1, और ये टेन स्क्वायर को इधर ला करके देखेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। और एक फॉर्मूला आप देखे हुए हैं कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स होता है 1, जिसको आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए को जब आप निकालेंगे इससे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अब आप यहाँ पर चेक कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बदले में हम ऐसा लिख सकते हैं और 1 प्लस कॉट स्क्वायर के बदले में आप ये लिख सकते हैं। मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के जगह पर आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और इसके जगह पर आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। अब यहां से आपको पता ही है कि सेक का होता है 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस जिसका हम स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और बट्टे में फिर होगा 1 बाय साइन जिसका हम इस प्रकार से स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको आप जब चेक कीजिएगा मतलब गुना से निकालिएगा तो 1 पर स्क्वायर 1 होगा, और cos का हो जाएगा cos स्क्वायर a, और बट्टे यहाँ पर भी 1 होगा, और ये साइन स्क्वायर a। जब यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं तो आपको पता ही है ये है हमारा भागा, मतलब यहाँ से आपको भागा लगाना है, और भिन्न का भागा का रूल तो आप जानते ही हैं कि 1 बाय cos स्क्वायर a हो जाएगा, और भागा जहां से लगेगा उसको अगर आप गुना में लिखते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर a बाय 1। तो जो हमारे पास बचा हुआ है गुना में उसको हम लिखते हैं, तो बचा हुआ है साइन स्क्वायर a और बट्टे में है cos स्क्वायर a। तो साइन स्क्वायर a बट्टे cos स्क्वायर a, तो साइन बट्टे cos होता है tan a, तो साइन a बट्टे cos a पर हम स्क्वायर करते हैं, तो साइन बट्टे cos क्या होता है, तो tan, तो tan स्क्वायर a इसका आंसर हो गया, क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ था ये यहाँ लग गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ से आपका सिद्ध करने वाला सवाल शुरू होता है। यहाँ का जो सवाल है आपको अब से LHS मिलेगा और आपको सिद्ध करना पड़ेगा RHS को। मतलब आप चाहे इधर से लेकर के चलेंगे तो RHS प्रूव कीजिए, और RHS लेकर के चलेंगे तो LHS को प्रूव कीजिए। और कभी कभी ऐसा होगा
कि आपको दोनों साइड से प्रूव करना पड़ेगा कि एलएचएस लेकर के चलेंगे और फिर आरएचएस भी लेकर के चलेंगे और तब दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो अभी तत्काल में ये जो सवाल है अब से आपको प्रूफ करने वाला सवाल, मतलब सिद्ध कीजिए कि इस प्रकार से लिखा रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं एक तरफ से इन सवालों को। तो अब हम लिखेंगे एलएचएस, क्योंकि अब ये दोनों तरफ से सवाल है, एलएचएस लिखेंगे। और क्वेश्चन है हमारा कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है एलएचएस। और हमको लाना है आरएचएस। आरएचएस का मतलब राइट हैंड साइड को जो भी चीज दिया हुआ है वो आपको एलएचएस से पूरा करना है। तो कोसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, सेम रूल चलेगा, बस इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर होगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, इनका हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम होगा, साइन थीटा और साइन थीटा का जो होगा हमारा एलसीएम वो हो जाएगा साइन थीटा ही, मतलब सेम चीज हो जाएगा। तो जो ऊपर में है सेम 1 माइनस कॉस थीटा हमारा उतरेगा और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया और बट्टे में हो गया साइन थीटा। अब इनको जब आप लिखेंगे तो इनको अलग करके अब हम लिख रहे हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं इसको अलग से, और इनका जब लिखेंगे नीचे तो इनका लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों के लिए। अब जब इसको आगे लेकर के आप बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर याद रखिए कि 1 माइनस क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप बच्चों यहाँ पर देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जो फॉर्मूला हमारा कहाँ से आया है तो वो फॉर्मूला हमारा इससे आया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1 होता है, यहीं से हमारा ये फॉर्मूला आया है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ये, तो हम इसको दो बार लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और फिर इनटू में 1 माइनस कॉस थीटा, और बट्टे में लेकर के चलेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लागू है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पर हमारा 8 है, इस पर अगर 1 पर स्क्वायर भी कर देंगे तो कोई फर्क सवाल पर नहीं पड़ता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए की जगह पर 1 है और बी की जगह पर कॉस है, तो हम लिखते हैं ए प्लस बी, मतलब ए प्लस कॉस 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा हुआ रह गया उनको हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर हो गया आरएचएस हमारा प्रूफ। अब आप यहाँ पर चेक कीजिए कि आपके आरएचएस में क्या ये सेम चीज है या नहीं। अगर सेम चीज है तो इसका मतलब ये सवाल आपका सही हो गया। इसी प्रकार से अब हम चलते हैं फिर से अपना नेक्स्ट सवाल की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा जो है सेकंड सवाल है। अब हम देखते हैं इसका एलएचएस लेकर के फिर हम चल रहे हैं। एलएचएस है हमारा cos a बट्टे 1 प्लस साइन a और प्लस 1 प्लस साइन a बट्टे cos a। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि cos a बट्टे में लिखा हुआ क्या है 1 प्लस साइन a और प्लस 1 प्लस साइन a और बट्टे में है इसका cos। तो आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आप केवल क्या कर सकते हैं, ये भिन्न का जोड़ में पहले से है तो आप इसको भिन्न का जोड़ के तौर पर लिखिए। जब इस प्रकार से आपको एलसीएम लेना हो कभी भी तो आप इसका केवल गुणनफल की तरह लिख दीजिए, इसको ये गुणा की तरह लिखेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा। जैसे इनका गुणा ये हम लिख दिए। अब ऐसा लिखने से आपको क्या हो जाएगा कि cos इसका इससे गुणा हो जाएगा, मतलब सेम टू सेम सामने वाले से, और इनका भी इनसे गुणा। तो cos a को cos a से गुणा करने पर आपको मिलेगा cos स्क्वायर a और प्लस इन दोनों को गुणा कीजिएगा तो ये दोनों समान चीज है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। अब आप इसको केवल क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है क्या चीज cos स्क्वायर a प्लस। अब आप यहाँ पर चेक कीजिए कि 1 प्लस साइन है तो इसका मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर किस फॉर्मूला पर ये लागू है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको कि a स्क्वायर प्लस 2ab 2a की जगह पर 1 और b की जगह पर साइन a, फिर प्लस साइन स्क्वायर a, तो 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर यहाँ पर नीचे में लिखेंगे cos a इंटू 1 प्लस साइन a, ऐसा लिख दिए हम। अब आगे जब बढ़ेंगे आप उससे पहले आप चेक कीजिए यहाँ कि cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 साइन a
और प्लस यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर ए। अब चेक कीजिए आप यहाँ की साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो हम इसका लिखेंगे अभी बाद में, पहले इनका पहले उतार लीजिए ये कि कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो इन दोनों को मिला करके तो ये 1 बन गया, प्लस जो बचा हुआ है हमारा वो लिखते हैं 1 और फिर प्लस में है 2 साइन ए और बट्टे में है हमारा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए हुआ और बट्टे में है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ पर जब आप कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और बट्टे में है हमारा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हुआ रह गया हमारा 2 बाय कॉस ए। तो 2 इंटू आप इसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए। तो आप 2 गुना 1 कितना लिखेंगे, तो 2 लिखेंगे और बट्टे में लिख रहे हैं 2 गुना 1 को 2 लिखते हैं। तो यहाँ 2 का 2 रहने दीजिए और 1 बाय कॉस होता है 6। तो आप देख लीजिए कि क्या आरएचएस में यही है कि नहीं। तो आरएचएस में आपका ये पूरा हो गया कि एलएचएस लेकर के हम चले थे और आरएचएस जो था 2 से 1 वो हमारा पूरा हुआ। तो हम ऐसा लिख सकते हैं प्रूफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो था वो सवाल नंबर 2 नंबर का सवाल था, ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो 3 नंबर सवाल है, इनको आप गौर से थोड़ा देखेंगे, ये थोड़ा सा ज्यादा सॉल्यूशन होगा इसमें। तो एलएचएस जो है हमारा जो है उनको हम पहले लिखते हैं। तो एलएचएस जो हमारा है वो है tan थीटा बट्टे में है 1 माइनस cos थीटा प्लस में है cos थीटा और बट्टे में है 1 माइनस tan थीटा। तो tan थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा बट्टे में cos थीटा और फिर इस तरह से बट्टे में चलेंगे तो 1 माइनस cos थीटा और बट्टे में आप लिख सकते हैं इसको tan ये cos थीटा बट्टे sin थीटा। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो cos थीटा को फिर से आप लिख सकते हैं cos थीटा बट्टे में sin थीटा। फिर यहाँ पर है 1 माइनस cos थीटा, ये tan हो जाएगा sin थीटा और बट्टे में cos थीटा। सभी को हम क्या किए हैं, केवल साइन और cos के फॉर्म में चेंज किए। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे तो यहाँ बट्टे मेन बट्टे हैं, इनको पहले एक्सप्रेस कर लेते हैं। यहाँ नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो इनको हम ऐसा लिखेंगे sin थीटा बट्टे cos थीटा और इस बट्टे के बाद अब हम एलसीएम लेने वाले हैं। तो sin थीटा इंटू 1, यहाँ पर सबसे पहले sin थीटा इनका एलसीएम हो गया। sin थीटा इंटू 1 होता है sin थीटा माइनस 1 इंटू cos थीटा हो जाएगा cos थीटा। फिर चलेंगे बीच में जो हमारा प्लस है, फिर सेम चीज यहाँ भी करेंगे cos थीटा और बट्टे में है हमारा sin थीटा। फिर से इसको आगे लेकर के चलेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस में हो गया हमारा sin थीटा और बट्टे में है cos थीटा। जब आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो इनको और अधिक सॉल्व करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। फिर जब इनको साफ करने लगेंगे आप, मतलब फ्रेश करने लगेंगे इनको, तो आप इसको मेन बट्टा हमारा कहाँ पर है, ये है। तो हम ऐसा लिखेंगे इसको sin थीटा बट्टे में cos थीटा और इनटू में हो जाएगा फिर से ऊपर में sin थीटा बट्टे sin थीटा बट्टे हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस जो सेम चीज है, फिर से ऐसे लिखेंगे हम cos थीटा और बट्टे में हो जाएगा sin थीटा इनटू में हो जाएगा cos थीटा और बट्टे में हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। तो अब इनको जब आप और फ्रेश करने जाएंगे तो ये साइन इंटू साइन है, तो साइन इंटू साइन क्या होता है बच्चों, साइन इंटू साइन होता है साइन स्क्वायर। इनको हम साफ करके लिखते हैं। तो साइन इंटू साइन हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे में जो है हम इसको साफ लिख देते हैं cos थीटा इंटू में लिखेंगे
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप रुकिए बच्चों, एक चीज यहाँ पर देखना है आपको, यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जब कभी भी आपको इस तरह से मिले और आपको सेम इस फॉर्म में लाना हो, मैंने उल्टा करना हो इनको, तो केवल आप माइनस को कॉमन ले लीजिए। आप यहाँ पर ऐसे प्लस लिखिए, फिर यहाँ पर ऐसा लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या किए हैं, यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेंगे, तो जो सेम चीज है वो बदल जाएगा। अब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये बदल करके हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि इनका चिन्ह हम क्या किए, यहाँ कॉमन लिए। तो जब माइनस साइन थीटा हो गया ये, तो ये इधर हो गया, माइनस माइनस प्लस में हो गया हमारा कॉस थीटा, ये सेम है। अब ये वाला माइनस जो है बच्चों इनके साथ चलाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अब हम जो एलसीएम लेने लगेंगे तो उनमें आपको सुविधा होगा, क्योंकि अब ये दोनों जगह समान चीज है और इनका हमको केवल एक चीज लेना पड़ेगा। जब आप इनका एलसीएम लेने लगेंगे बच्चों, तो सावधानी रखेंगे कि जो भी चीज दोनों में है वो एक बार लेना है और बाकी चीज को इंटू में लिखना है। तो हम ऐसा लिख रहे हैं साइन थीटा इंटू में ये है कॉस थीटा, और ये दोनों में है इसीलिए इनको हम एक बार लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जिस तरह से ट्रिक बताया जाता है उसी प्रकार से आप ध्यान में रखेंगे, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप रुकिए और समझिए पहले बात को, कि जब आप इससे भागा लगाने के लिए चलेंगे तो जो इनके नीचे में है उनको आपको कैंसिल करना है और जो बचा हुआ रहेगा उससे आपका गुना होगा ऊपर। तो जब आप इसमें चलेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ तक ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हुआ कौन रह गया, तो बचा हुआ रह गया साइन थीटा। तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर, तो बच जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, इधर आप जब लेकर के चलेंगे तो ये बच जाएगा कौन, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कॉस। तो कॉस का कॉस स्क्वायर से करेंगे तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब आप रुकिए और सुनिए, ये एक सवाल में ये है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है ए माइनस बी, ये हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब में है। तो ए के जगह पर साइन थीटा है और बी के जगह पर है कॉस थीटा। तो ए माइनस बी इंटू में होगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के जगह पर ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी का मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हम इस प्रकार से लिख दिए, और जो नीचे में जो हमारा बचा हुआ है उनको हम साफ करके पहले लिखते हैं, जैसा लिखा हुआ है हमारा साइन थीटा इंटू कॉस। तो अब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर भी है साइन थीटा माइनस कॉस। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपका कैंसिल हो गया। जो बचा हुआ चीज है उसमें से आप यहाँ पर एक फॉर्मूला देख रहे हैं कि वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। तो हम इसको लिखेंगे वन प्लस जो है हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बट्टे में जो बचा हुआ है वो है साइन थीटा और इंटू में कॉस। अब आप रुकिए और समझिए पहले बात, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इनके लिए भी है और इनके लिए भी है, तो हम दोनों को अलग करके लिखें। वन बट्टे लिखें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर प्लस है तो प्लस दिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल होकर के वन बचेगा बच्चों। अब आप यहाँ पर जानते हैं कि वन बाय साइन इंटू वन बाय कॉस है, ये दोनों को अलग कर लिए फिर से, ये हो जाएगा वन बाय साइन थीटा इंटू वन बाय कॉस थीटा और प्लस में वन। अब आप रुकिए और सुनिए, यहाँ पर देखिए तो वन बाय साइन थीटा को क्या आप लिख सकते हैं ना कोसेक थीटा, और वन बाय कॉस को आप लिख सकते हैं सेक थीटा, और ये प्लस में वन है तो इसको आप प्लस में वन रहने दीजिए। यहाँ पर जैसा जिस प्रकार से लिखा हुआ उनको सीधा कर लीजिए आप केवल, तो वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना हो गया आरएचएस हमारा प्रूफ। तो बच्चों आपने देख लिया कि क्वेश्चन नंबर 5 में इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन है, इसमें काफी
क्या करते हैं, कैलकुलेशन है, तो इसलिए इस सवाल को आप एक दो बार और वीडियो को रोक करके फिर से चालू करके देखेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बढ़िया से इस सवाल को अपने से बनाने का कोशिश करेंगे, तो आपका इसमें कई प्रकार का कैलकुलेशन होता है इसमें। तो चलिए, ये सवाल का भी सॉल्यूशन हमारा हो चुका है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। तो बच्चों, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 का 4th नंबर क्वेश्चन है ये। इनका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इनको एलएचएस लेकर के सॉल्व करते हैं। एलएचएस है 1 प्लस सेक ए बट्टे में सेक ए। तो 1 प्लस सेक ए को जब आप लिखेंगे तो ऐसा इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाय कॉस और बट्टे में 1 है, और इसका लिख सकते हैं 1 बाय कॉस। तब आगे बढ़ेंगे इसको जब आप लेकर के, तो कॉस और 1 ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, तो कॉस इंटू 1 हो जाएगा कॉस ए, और प्लस में होगा 1 बट्टे में फिर होगा 1 बाय कॉस ए। जब आप यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे इनका, तो ये मेन बट्टे है, तो हम इसको सीधा करके लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, और बट्टे में है हमारा कॉस ए, और इनटू जब आप करेंगे इनको तो कॉस ए ऊपर होगा और बट्टे में हो जाएगा 1। तो cos a से cos a हमारा कैंसिल हो गया, तो जो बच गया है 1 प्लस cos a। तो अभी आपने देखा कि हमारा जो RHS था वो प्रूव नहीं हुआ LHS को सॉल्व करने से। तो जब इस प्रकार से हो जाए आपके साथ भी, तो अब आप क्या करेंगे, तब दोबारा RHS को भी सॉल्व करेंगे। आपको केवल इतना लाना है जो यहाँ दिया हुआ। तो हम RHS लेकर के चल रहे हैं। RHS है हमारा साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला है, और 1 माइनस इसका लिखेंगे कॉस ए। तो 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए लिखने के साथ ही ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो हम इसको भी लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए और इंटू 1 प्लस कॉस ए, और बट्टे में है 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए हमारा कैंसिल हो गया, तो जो बचा हुआ है उनको हम लिखते हैं 1 प्लस कॉस ए। तो ये हो गया, एलएचएस भी सेम आया और आरएचएस भी सेम आया, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि एलएचएस इक्वल टू कितना हो गया, आरएचएस। ये हमारा हो गया प्रूफ। तो बच्चों, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5 का 4 नंबर का सवाल। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है। अब कल के जो वीडियो में हम मिलेंगे, वो कल के वीडियो में हमारा जो इसका जो अब जो आगे का सवाल जो बचा हुआ है 5 सवाल, उन सवालों को हल करके 8.4 माने एक्सरसाइज 8.4 का हम कल पूरा सॉल्यूशन आपको करके दे देंगे। इसी के साथ जो कल का जो वीडियो होगा, कल के वीडियो के साथ ही आपका त्रिकोणमिति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उनके बाद ये क्या करेंगे, हम जो भी आगे का एक्सरसाइज होगा वो आपको जानकारी दे दिया जाएगा। उनके हिसाब से फिर जो भी चलेगा वो आपको अगले वीडियो में पता चल जाएगा, तो उसके हिसाब से फिर चलेंगे। लेकिन सबसे पहले आप जा करके आज का जो भी सवाल बना हुआ वो मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। इसीलिए आप क्या करेंगे कि आप एक्सरसाइज 8.4 का जो भी सवाल आज बना हुआ है उन सभी को गौर से देखेंगे, बढ़िया से उनको चेक करेंगे और उसके बाद फिर से अपने से बनाने का कोशिश करेंगे। जब ये सवाल आपसे बन जाए तो आपको समझना है, फिर से आगे जब कल वीडियो बनेगा तो कल के वीडियो में आपको इससे आगे जानकारी दे दिया जाएगा। तो चलिए, तब तक के लिए मन लगा करके पढ़िए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए, कल तक के तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।